Dear students, today we read History Chapter Earth, Ashok, the emperor who gave up war. अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अर्थात इस चैप्टर में पहली बार एक संगठित विशाल साम्राज्य की कहानी के विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। यहाँ पर रुपए के ऊपर जो प्रिंट होता है, फिगर का जो फिगर चित्र छपा होता है, उस चित्र पर राइट साइड स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी and a teeny set of lions on the left. क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो शेर का चित्र छपा हुआ है, यह शेर क्यों बना हुआ है? यहाँ रोशन एक लड़का है। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday while she badly wanted to buy a new cassette. She also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of lions on the left. What were the lions? 3, 4. She wondered. मतलब रोशन के जन्मदिन पर उसके दादा ने एक कड़क नोट दिया। अब वह रोशन एक कैसेट लेना चाहता था, लेकिन उस कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस भी करना चाहती थी। तभी उसने पाया या देखा कि सभी नोटों पर दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? किसी को भी आश्चर्य हो सकता है, जो जानकारी यदि नहीं है और मन में विचार अगर आता है कि कोई चीज़ क्या है, ये किसका चित्र है, कैसा चित्र है, ये चित्र जो है क्यों छपा हुआ है और हर नोट पर छपा रहता है। A very big kingdom and empire, एक बहुत बड़ा राज्य जिसे साम्राज्य कहा गया। The lions that we
see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है नोट पर जो चित्र रहता है, यहाँ पर यही जो है हमारा ये चित्र है। ये पत्थरों को काट करके जो है 4 मुख है, 3 मुख फ्रंट में हमको दिखाई पड़ता है, एक मुख जो है पीछे है जो चित्र में दिखाई नहीं पड़ता है। ये सारनाथ जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, अनघा का जहाँ स्कूल ट्रिप गया था, वाराणसी में सारनाथ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी ज़िला है और वाराणसी ज़िले में सारनाथ एक प्लेस है जहाँ पर ये पिलर्स जो है शेर के 4 मुख की आकृति का यह पिलर वहाँ स्थित है, जिसको भारत सरकार अपने नोट पर छापती है। Ashok was one of the greatest rulers known to history, and on his instruction, inscription were carved on pillars as well as on rock surface. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an emperor. इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख होता है जब कोई भी चीज़ स्टोन और पिलर के ऊपर लिखा जाता है तो उस लेख को हम अभिलेख कहते हैं, मीन्स इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे, मैंने किसके जैसे, सारनाथ जैसे, सारनाथ में जो ये अशोक का स्तंभ है, इस प्रकार के पिलर्स और स्टोन पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, यह समझने की उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। किसके राज्य को? अशोक के राज्य को। जो ये स्टोन और पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे गए, इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया और सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है, इस प्रकार के पूरे देश में मैंने अशोक का जहाँ तक साम्राज्य था, पूरे होल एम्पायर
found the same inscription, तो उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया उन स्टोन और पिलर के ऊपर, यह जानकारी करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो पहले छोटे छोटे राज्य थे वह राज्य एक साम्राज्य के रूप में कैसे उभरा और उसको साम्राज्य क्यों कहा गया। द एम्पायर दैट अशोक रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अर्थात अशोक जिस बड़े साम्राज्य का राजा बना उस साम्राज्य की फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे और चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य को स्थापित किया इसलिए इतिहास में हम इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जो आज से 2300 वर्ष पहले हुआ और जिनके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य और कौटिल्य के अलावा भी कई नाम है, जैसे विष्णुगुप्त भी चाणक्य को कहा गया, वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त चाणक्य की ही सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर पाई। चाणक्य ने एक किताब लिखी जिसको अर्थशास्त्र नाम से जानते हैं, जिसमें उसने अपने विचार तो लिखे ही लिखे, साथ ही उसने बहुत सी बातों का उल्लेख उस अपनी अर्थशास्त्र की किताब में किया है। डायनेस्टी मीन्स वंश, when members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son बिंदुसार एंड बिंदुसार सन अशोक। इस मौर्य वंश में जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है।
जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 इम्पोर्टेंट राजा हुए, जिसमें पहले थे इस मौर्य वंश के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। इस प्रकार से मौर्य वंश के यह 3 महत्वपूर्ण जो है राजा हुए, जिसमें अशोक इज़ ग्रेटेस्ट किंग। ओनली मौर्य वंश का ही नहीं अपितु एशियंट हिस्ट्री में भारत के एशियंट पीरियड के भारतवर्ष के सभी राजाओं में एक महान राजा अशोक हुआ, जिसको हम अशोक महान के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से इस वंश में जो 2300 वर्ष पूर्व जिस वंश की स्थापना हुई, मतलब लगभग 326 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश की गद्दी पर बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, और उसके बाद बिंदुसार के बेटे अशोक, जो इतिहास में अशोक महान के रूप में फेमस हुए, इस मौर्य वंश के साम्राज्य पर आसीन हुए। थैंक यू, धन्यवाद।